हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गणित कक्षा 9 को बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, गणित कक्षा 9 की पढ़ेंगे जिसका आज पहला अभ्यास है। ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो 1.1 एक्सरसाइज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको पूरी क्लास 9th की गणित पढ़ाई जाएगी, जो कि हम लोग यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, उस किताब को एक एक सवाल को हम लोग समझेंगे। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग मैथ सीखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज इसका एकदम फर्स्ट पार्ट है, उसमें फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, आपकी किताब में एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन ये है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो ये चीज़ हम लोग हर एक शब्द को बारीकी से जानेंगे। परिमेय संख्या है, पूछ रहा है शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, तो आज जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इन चीज़ों को आप बड़े आराम से समझेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। बस शर्त क्या होनी चाहिए, ऊपर कोई भी गिनती लिख सकते हैं, 1 2 3, ये सब क्या हो जाएंगे P। लेकिन और नीचे भी कोई भी गिनती लिख सकते हैं, 1 2 3 4, कुछ भी, बस नीचे क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर जीरो हो सकता है, पी में जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। बस ये ध्यान रखिए। मतलब आपको कोई भी संख्या दी जाए, आप जैसे मान लीजिए हमको 3 लिखा, तो उसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। 3 लिखा, उसके नीचे आप 2 लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी क्या करेंगे, 3 के नीचे जीरो नहीं लिखेंगे। ये चीज़ कभी नहीं होगी कि ये हमारा P हो गया और ये Q है, तो Q का मान कभी भी यहाँ से देखिए जीरो नहीं लेना है। तो परिमेय संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखेंगे। P का मान कोई भी संख्या हो सकती है, Q का मान भी कोई संख्या हो सकती है, बस क्या, जीरो को छोड़कर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो अब आइए हम अपना सवाल पढ़ते हैं कि क्या ये एक परिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या कहा, शून्य लिया। ठीक है, क्या लिया, शून्य, तो शून्य लिखा। ठीक है, अब इसके बटे में हमने 1 मान लिया, क्योंकि 1 से भाग करने पर संख्या में कोई असर नहीं पड़ता। तो देखिए ये हमारा जो बन गया, इसको हम P कह सकते हैं और इसको हम Q कह सकते हैं। तो यानी हम शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये देखिए हमने इसे P/Q के रूप में लिख दिया, और यहाँ देखिए P और Q पूर्णांक हैं जहाँ Q जीरो नहीं है। तो हम देख सकते हैं ना, हमारा Q कैसा है, जीरो नहीं है। तो पहले सवाल का जवाब मिला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो कह रहा है क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये देखिए हमने इसे P/Q के रूप में इस तरह से लिख दिया, यानी कैसे, 0/1। ठीक, तो ये था पहला क्वेश्चन। हमने सीखा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और परिमेय संख्या शून्य भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात जानेंगे, कोई भी दो संख्याएं, जैसे हमसे कहा 3 और 4, इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना। तो याद रखना, कोई दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितनी, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। किसी भी, कोई भी दो दे दे आप,
तो उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? अनंत परिमेय संख्याएं। आपसे कह दे 5 और 6 के बीच में निकालो कितनी परिमेय संख्या, मान लो आपसे पूछ दिया कहे 5 और 6 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो यही कह देंगे कितनी होंगी? अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। तो अनंत हो सकती हैं। इस बार हमसे उसने कितना पूछा है? सिर्फ 6 परिमेय संख्याएं पूछा है। तो पहली बात तो यही समझिए, अब वो 6 परिमेय संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं जो परिमेय संख्याएं आप निकालें वही कोई दूसरा भी निकाले, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं 6 परिमेय संख्याएं निकालेंगे कैसे। तो इसका सबसे आसान तरीका है, देखिए क्या है, 1 मिनट, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग 6 परिमेय संख्याएं निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करना है, हम लिखेंगे हमें पूरा लिखेंगे हम लोग 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 6 + 1 यानी 7 अपने मन में सोचे रहेंगे, ठीक है। अब क्या किसके किसके बीच की निकालनी, यहाँ समझिएगा, 3 व 4 के बीच में। तो क्या कर लेंगे, 3 व 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे, परिमेय संख्या, ठीक। क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखने का सबसे अच्छा तरीका, आप उसके नीचे क्या बना दें, 3 और इनके नीचे वो 1 से बना दीजिए। देखिए 3/1 ये भी परिमेय संख्या के रूप में आ गया और ये भी परिमेय संख्या के रूप में आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे जो हमने ये 7 निकाला था, ध्यान से देखिए, जो भी जितनी परिमेय संख्या आपको निकालने का कहे उसमें 1 जोड़ देंगे, उसी से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे 3/1 लिखा है तो आप यहाँ भी 7 से गुणा कर देंगे, यही वाला 7 है, और यहाँ भी गुणा कर देंगे 7 से। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 लिखा था, 4/1, तो यहाँ भी 7 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 7 से गुणा कर देंगे। तो अब बताइए, देखिए यहाँ कितना मिला, 3 सत्ते 21, ऊपर हमको कितना मिला 21 और नीचे कितना मिला 7, कितना मिला 7, और यहाँ इस तरफ हमको कितना मिला 28 और बटे में इसके मिला 7। तो ये बात समझ में आई। हमने क्या किया, पहले 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में यहाँ लिख लिया, फिर जो जितनी परिमेय संख्या निकालनी थी उतने से हमने यहाँ गुणा कर दिया। अब इसको देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको बस अब क्या करना, कुछ नहीं करना, अब बस गिनती लिखते चले जाना है। ये चीज़ हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको हल करने पे कितना आया, 28/7। तो अब देखिए 21 के बाद गिनती क्या आती, देखिए हमारी परिमेय संख्याएं हो गई 22, 23, 24, 25 और 26 और एक यहाँ लिख लीजिएगा 27, ठीक। और सबके नीचे आपको बस क्या लिख देना, 7, 7 और यहाँ भी 7, यहाँ भी क्या लिख देंगे 7 और यहाँ भी 7, मतलब सबके नीचे क्या लिख देंगे 7। तो देखिए इनके बीच में जो हमारी परिमेय संख्याएं निकल के आई, इनको देखिए, यही तो हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा क्या किस तरीके से करना है। हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी, 6 निकालनी थी, तो हमने उसमें 1 जोड़ लिया, तो यानी हमको संख्या मिली 7। फिर जिनको बीच निकालने को कहे आपको, उनको आप परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे। तो 3/1 कर लिया, 4/1 कर लिया। अगर ये परिमेय संख्या के रूप में दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नहीं दिया है तो लिख लेंगे। और फिर क्या कर देंगे, जितनी ये यहाँ पे नंबर आया रहेगा, ये वाला हमारा 7 मिला, हमने उससे गुणा कर दिया, और जैसे ही ये आपने गुणा किया ये आ गया। इनके बीच में देखिए 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, और सबके नीचे आपने क्या लिख देना है, बस 7 7 लिखते चले जाना है, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह से है, अगर आपको नहीं समझ में आया पीछे जाके फिर से देख सकते हैं, ठीक है।
नया सवाल देखिए, यहाँ पर इस दूसरे तरह का सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, 5, देखिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अतः ठीक, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 निकालनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे। तो अब हमको कितने मिलेगा, 6। ये नंबर ध्यान रखेंगे। अब किसके किसके बीच निकालनी है, इसको देखिए, 3/5 व 4/5 के बीच। ठीक, तो अब देखिए पिछली बार हमने क्या किया था, यहीं पे आगे बराबर लगा के लिख रहे हैं। हमने क्या किया था, 3/5 जो लिखा था उसमें इस वाली संख्या से गुणा किया था, जो ये निकल के आई थी कि इससे यहाँ इस बार भी गुणा कीजिए। ठीक, और इसी तरह ये दूसरी संख्या क्या है, 4/5, तो 4/5 लिखिए और इसमें भी किससे गुणा कीजिए, 6 से। ये 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं, समझ आया ना, 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें जितनी भी निकालनी है उसमें एक बढ़ा के, तो बढ़ा के हमारा 6 आया, इसीलिए 6 से गुणा करी। अब इसको हल करके लिखिए, देखिए कितना आएगा, 3 छक 18, कितना आया 18, और 5 छक के नीचे कितना आया 30, सही। यहाँ कितना आया 4 छंग 24, और यहाँ कितना आया नीचे 30। ठीक, तो अब देखिए इनके बीच की परिमेय संख्याएं क्या होंगी। जैसे आपने क्या कर लिया, हमको एक मिली 18 और बटे में 30, और दूसरी यहाँ लिख रहे हैं मिली 24 बटे में 30। तो आप 18 के आगे कौन सी गिनती आएगी, 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, और 24 तो लिखा ही। नीचे जो आपका लिखा है बस वही लिख दीजिए, 30, 30, सबके नीचे 30, 30, और ये रहा 30। तो ये हमारी उनके बीच की परिमेय संख्याएं आ गई। तो उम्मीद करते हैं आपको परिमेय संख्या निकालना आया होगा। ठीक है, एक चौथा सवाल देखते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। ये सवाल अच्छा है, इस तरीके के सवाल सब जगह पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है कौन कथन सत्य है या फिर असत्य है, अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला सवाल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, ध्यान रखें प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ समझिएगा प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ये चीज सीखिएगा। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ये वाली जो 1 से शुरू हों, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। अब समझिएगा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। पूर्ण संख्या होती 0, 1, 2, यानी जो 0 के आगे की संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, और जो 1 के आगे की संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं। तो बताइए हर एक प्राकृत संख्या यानी ये वाली संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, ये सभी संख्याएं यहाँ आ रही हैं। तो देखिए 1 के आगे की सभी संख्याएं यहाँ भी हैं, तो हम कहेंगे ये कथन सत्य है कि हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आएगी। ठीक है, तो पहला कथन हमारा क्या है, सत्य है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, इसको देखते हैं। पहला सवाल हो गया कि क्या एक प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आएंगी। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब समझते हैं जो पूरी गिनती हो, 1, 2, 3, इस तरीके से एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में देखिए दोनों तरीके के पूर्णांक होते हैं, माइनस में भी वही गिनती और प्लस में भी गिनती।
पूर्णांक क्या होते हैं? प्लस में सारी गिनती और माइनस में सारी गिनती। तो ये सब क्या हो गई? पूर्णांक संख्याएं हो गई। और अभी हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4। तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये तो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन माइनस की गिनती इसमें नहीं है। तो यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आएगी, ये सारी संख्याएं इसके अंदर नहीं आएंगी। तो ये वाला जो दूसरा सवाल है वो कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। समझ आया क्यों? क्योंकि देखिए पूर्णांक संख्याओं में प्लस और माइनस दोनों आते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या आता है? सिर्फ प्लस वाले आते हैं, वो भी 0 के आगे। सही। तो अब बताइए क्या ये माइनस वाले तो इसके अंदर होंगे नहीं? जब माइनस वाले इसके अंदर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? ये जो हमारा कथन दिया है ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा सवाल। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब अभी हमने परिमेय संख्या पढ़ा, बटे में जो संख्याएं होती हैं जैसे 2/3, 1/2, ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखिए 1, 2, 3 पूर्ण संख्याएं तो पूरी संख्याएं होंगी। तो अब बताइए बटे वाली संख्याएं इसके अंदर हैं? ये जो संख्याएं बटे वाली कहाँ है इसके अंदर? तो एक भी बटे की संख्या नहीं, यहाँ क्या सारी पूरी संख्याएं आएंगी, लेकिन इसके अंदर तो बटे वाली संख्याएं भी आ जाएंगी। तो ये सब इसके अंदर नहीं है, तो ये कथन भी कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो हमारी ये कौन सी थी? पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज पूरी हो गई है। अगर आपको सवाल समझ में आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 को पढ़ेंगे।